आइसलैंड ऑफ सिलियांग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंग चैंग परिवार के सीक्रेट बेस में चला गया था और जू परिवार के मेन हॉल में चैंग परिवार और जू परिवार की मीटिंग चल रही थी, जहां चैंग जाओ शादी की बात करना चाहते थे, किंतु जू परिवार तो उस बात को टाल रहा था और यह देखकर चैंग जाओ काफी ज्यादा भड़क गए थे। इधर जिंग चैंग परिवार के अंडरग्राउंड एरिया में खतरों का सामना करते हुए अंदर की ओर जाता जा रहा था। आइसलैंड ऑफ सिलियांग के एपिसोड 17 में हम देखते हैं ये अपने भाई को ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है कि भाई लो इसे पियो। अब जुआन उसे ले लेता है और कहता है कि परंतु भाई मैं नहीं पीता, तुम तो इस बारे में जानते हो ना। इस पर वही कहता है कि अरे भाई आप मुझे चिंतित लग रहे हो, मैं जानता हूँ कल रात जो एंसेस्टर हॉल में हुआ था आप उससे ही परेशान है ना। इस पर जुआन कहता है कि मैं बस उस इमोर्टल के बारे में सोच रहा था, उस इमोर्टल का तुली के साथ रहना ठीक नहीं है और तो और उसकी एनर्जी मुझे सांग परिवार से भी सिमिलर लगती है। इधर हम जिंग को देखते हैं जो कि बढ़ते हुए एक गेट के सामने आ जाता है और अब वह उस जगह को देखकर कहता है कि जैसा मैंने सोचा था यह इमोशनल फ्लक्चुएशन थी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फेंग मेई का सामना इससे नहीं हुआ होगा। सौभाग्य से मैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का उपयोग कर इसे पार करने में सक्षम रहा। और अब जिंग वहाँ से उस डोर की ओर बढ़ने लगता है, परंतु वहाँ मौजूद स्तंभों में से स्मोक निकल रहा होता है और जिंग के वहाँ से गुजरने से ही जुआन को पता चलता है कि वहाँ पर कोई मौजूद है। अब जुआन अपने भाई से कहता है कि मुझे जल्दी जाना होगा, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। इस पर वे कहता है कि ठीक है भाई, लौटते समय रसोई से कुछ खाने के लिए भी ले आना। इधर हम जिंग को देखते हैं जो कि उस लॉक के सामने आ जाता है और जब उसकी परछाई उस गेट पर पड़ती है वह समझ जाता है कि यहाँ मेरी इनविजिबल टेक्निक काम नहीं कर रही, शायद यहाँ पर कोई स्ट्रेंज फोर्स फील्ड मौजूद है। जिंग सोचता है कि इस दरवाजे के पीछे फायर गैंड्रोमा के अलावा और भी कुछ हो सकता है, ऐसा जिसे चैंग परिवार ने जनरेशन बाय जनरेशन छिपा कर रखा है। और अब जिंग अपने पास से एक फेदर को निकालता है, उसमें से फेदर को जला देता है और उस पिन से उस गेट के लॉक को अनलॉक करने लगता है। जो मिशन में देखते हैं जहाँ चैंग डोंग कहती है कि बस अब तुम्हारा बहुत हुआ। चैंग जाओ जू परिवार के लोगों से कहते हैं कि अब हम इस मामले पर फेस्टिवल होने के बाद बात करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि तब जू परिवार हमें संतुष्टि से इसका उत्तर देगा। इधर हम जिंग को देखते हैं जो कि उस गेट को ओपन करके उसमें अंदर चला जाता है। वह उस जगह को ध्यान से देखता है जहाँ सामने से लावा बहते हुए आ रहा होता है और अब जिंग आगे बढ़कर दीवार के पास आ जाता है। वह देखता है कि उन पत्थरों के अंदर वह हर्ब मौजूद है जिसे वह लेने आया है और अब वह अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, परंतु उसका हाथ जलने लगता है। अब तभी उसकी नजर पास में एक स्टोन पर रखी लकड़ी पर पड़ती है और अब वह उसे लेता है और फिर वह जैसे ही उस स्टिक को दबाता है वह बड़ी हो जाती है और अब वह उस स्टिक की सहायता से उस हर्ब को पकड़ने की कोशिश करता है, परंतु तभी उसे चक्कर आने लगती है और उसके 5 सेंसेस काम करना बंद कर देती हैं। उसे वहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और फिर वह नीचे गिर जाता है। इधर हम चैंग जाओ और चैंग रोंग को देखते हैं जो कि जू परिवार से वापस लौट रहे होते हैं। लिंग लोंग जिंग द्वारा दिए गए इस स्टोन को तोड़ते हुए कहता है कि ब्रदर जेंग चैंग परिवार के लोग वापस अपने घर पर पहुंचने के लिए निकल चुके हैं और जैसे ही वह स्टोन टूटता है इससे जिंग को पता चल जाता है और अब वह उस लकड़ी को उठाता है। वह सोचता है कि मुझे जल्दी यहाँ से निकलना भी है तो फिर मुझे जल्दी इसे लेना होगा। इधर हम काले कपड़ों से ढके एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि जिंग को वहीं छुपकर देख रहा होता है। उधर जिंग फिर से उस स्टिक की सहायता से गैनोड्रामा हर्ब को निकालने लगता है और इस बार वह सक्सेसफुली उसे निकाल लेता है, परंतु तभी वहाँ पर आग का एक ब्लास्ट होता है जिससे कि जिंग पीछे होकर बचता है, परंतु तभी जिंग के हाथ से वह गैनोड्रामा हर्ब छूट जाती है और वह लावा में गिर जाती है। वह मार्क्समैन यह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख रहा होता है। अब तभी जिंग को वहाँ किसी के आने का एहसास होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जुआन आ जाता है जो काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह जल्दी से भागते हुए आगे आता है और कहता है कि ग्रैंडपा क्या आप ठीक हैं? क्या आपको फिर से वही मेंटल प्रॉब्लम हो रही है? इस पर जिंग कहता है कि हाँ। उधर जुआन अपनी पावर से उस केव की फायर को शांत कर देता है और फिर वह उस स्टिक को भी वहीं स्टोन पर रख देता है। अब जुआन कहता है कि ग्रैंडपा चलो मैं आपको यहाँ से बाहर ले चलता हूँ। अब यह सब कुछ वह मार्क्समैन देख रहा होता है। तभी जुआन को भी वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। जुआन जिंग को बाहर ले आता है। इधर जिंग अपने हाथ को दिखता है, वह पाता है कि वह धीरे धीरे अपनी रियल फॉर्म में आता जा रहा है। जिंग जुआन से कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम वापस जाओ। इस पर जुआन कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा और अब वह वहाँ से जाने लगता है। इधर हम चैंग जाओ और चैंग रोंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ रहे होते हैं। इधर जुआन को एहसास होता है कि जिस व्यक्ति को वह वहाँ से लाया है वह कोई बहरूपिया है और यह सोचकर वह वहीं पीछे मुड़कर देखने लगता है। उधर जिंग अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, परंतु यह सीन यही कट हो जाता है। इधर हम मुकाई को देखते हैं जो अपने और फेंग मेई के बीच होने वाली कन्वर्सेशन को याद कर रही होती है। लेडी मोकाई कहती है कि मैंने उस यंग मैन को अच्छे से देखा, उसका बोन स्ट्रक्चर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसकी पावर अद्भुत है। लॉर्ड फेंग आप तो आइसलैंड के बाहर से आई हैं तो आपने तो बहुत कुछ देखा है, आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकती हैं? वह व्यक्ति इमोर्टल है या
या फिर गॉड। इस पर फैंग मेई कहती है कि मैं गॉड नहीं हूँ, तो फिर मुझे कैसे पता। मोकाई के पास जू यिन और उनकी बहू आ जाती है। इमोर्टल जिंग की पावर अनइमेजिनेबल है। हमें चैंग परिवार से पहले उससे हाथ मिलाना होगा और उसे यह एहसास दिलाना होगा कि वह इस आइसलैंड पर जू परिवार के संरक्षण में सुरक्षित है। वह कहती है कि हमें किसी भी प्रकार से जू परिवार की सिचुएशन को ठीक करना ही होगा और यही एकमात्र उपाय है। इस पर वह दोनों कहते हैं कि माँ आप चिंता ना करें, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। और हम तुली को देखते हैं जो कि जियाओजी के साथियों को कुछ दवाइयाँ और खाना दे रही होती है। वह लोग खाना लेकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी जियाओजी को होश आता है और अब वह उठकर तुली को खाना देते हुए देखता है। जियाओजी के लोग तुली का धन्यवाद करते हैं और वह कहते हैं कि अब हमारे मास्टर की तबीयत कैसी है। उन लोगों से कहती है कि तुम लोग परेशान मत हो, उसके अंदर पॉइजन है, जब तक वह दवा खाता रहेगा वह तब तक जीवित रहेगा, तो फिर तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर वह लोग कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इतनी सारी मदद की। उधर जियाओजी यह देखकर तुली के बारे में सोचने लगता है कि उसने किस प्रकार बार बार उसकी जान बचाई थी। उधर जियाओजी के साथ ही अपनी नाव को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जियाओजी तुली के पास आता है और कहता है कि मेरे लोगों की मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। इस पर तुली कहती है कि आखिरकार हम हैं तो एक ही क्लैन से, तो फिर हमें एक दूसरे का तो ख्याल रखना ही चाहिए। जियाओजी कहता है कि मैं तुमसे मिलने हैंग सुई रेजिडेंस आ रहा था, लेकिन इस पर तुली कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं आ तो गई। और वैसे भी लिंगजी ने कहा है कि तुम्हें समय पर जू रेजिडेंस में जाकर फिर से दवा लेनी है, और वैसे भी तुम इतने परेशान हो तो फिर इधर उधर क्यों भटक रहे हो। जियाओजी यह सब सुनकर भावना में बह जाता है। वह कहता है कि तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। तुली तुम्हारा धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। तुम्हें बताया कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये सब गलत था। मैं तो असल में इसी जगह को ढूंढने के लिए निकला था, और तो और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता जीवित हैं या नहीं। इधर हम फेंग मेई को देखते हैं जो कि मछलियों को खाना खिला रही होती है, और अब तभी वहाँ पर जिंग आ जाता है। फेंग मेई उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ उस केव में क्या हुआ था। इस पर जिंग कहता है कि यह एक लंबी कहानी है। वैसे मैंने उस केव में उस आर्टिफैक्ट को देखा जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, परंतु वहाँ पर एक अनइमेजिनेबल फोर्स भी है और इसके बारे में किसी भी आउटसाइडर को नहीं पता है। चैंग परिवार अभी भी काफी सारे राज दबाए हुए है, इसीलिए हमें कोई भी कदम जल्दबाजी से नहीं उठाना चाहिए। मैं कहती है कि मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए जिससे कि मैं एक एल्डर की पोजीशन ले पाऊँ। जिंग कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी काफी मदद की है। कल रात तुमने मुझे काफी बड़े खतरे से बचा लिया। पर फेंग मेई कहती है कि ऐसी क्या विपदा आन पड़ी जिससे कि तुमने अपनी खुद की आइडेंटिटी को रिवील कर दिया। इधर हम जियाओजी और तुली को देखते हैं जो कि वहाँ बैठकर बातें कर रही होती हैं। जियाओजी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारी इस दुनिया के अंदर भी एक और दुनिया मौजूद है, और यह सब उस ब्रासलेट से हुआ है, उसी यहाँ आने का पोर्टल ओपन हुआ था। तुली कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम एक साथ इस आइसलैंड से बाहर चलेंगे। इस आइसलैंड पर एक जहाज मौजूद है और वह अवश्य ही मेरे पिता का होगा। फिर वह एक जहर को दिखाती है और वह कहती है कि यह उस जहाज पर मिला था। जियाओजी कहता है कि तू फिर ठीक है, हम उस जहाज को देखने के लिए चलेंगे और हम एक ना एक दिन यहाँ से निकलने का रास्ता अवश्य खोज लेंगे। इधर हम चैंग परिवार में दिखते हैं जहाँ सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। चैंग जाओ चिल्ला रहे होते हैं कि तुम गधों के होते हुए भी कोई व्यक्ति आया जो कि चैंग परिवार के सिगरेट ब्रेस के अंदर भी चला गया, और अब वह उन लोगों पर चिल्लाकर उन्हें भेज देते हैं और कहते हैं कि आगे से ऐसी कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और उस व्यक्ति का पता लगाओ कि वह कौन था। और फिर वह उन सैनिकों को भेज देते हैं। चैंग जाओ सोचने लगते हैं कि पूरे आइसलैंड में ऐसा कौन है जो कि अपना रूप बदल सकता है। वह कहते हैं कि यह व्यक्ति जू परिवार का नहीं हो सकता, और फिर उनका ध्यान जिंग पर जाता है। वह कहते हैं कि शायद वह लड़का, उसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता कि वह कैसी पावर को रखता है। इधर हम फेंग मेई और जिंग को देखते हैं जो चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें कर रहे होते हैं। जिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक एल्डर की पोजीशन दिला कर रहूंगा। फेंग मेई कहती है कि वह फेस्टिवल अब होने ही वाला है, तो फिर अब तुम्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए। वह बताती है कि वह गॉड सिर्फ एल्डर से ही बातें करते हैं, तो फिर एल्डर की पोजीशन का होना जरूरी है। जिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सभी चीज का बंदोबस्त कर लूंगा। अब चैंग जाओ अपने लड़के को ऑर्डर देते हैं कि तुम जाओ और उस लड़की की जांच करो। सुनकर वह कहते हैं कि ठीक है पिताजी। फेंग मेई और जिंग उस दिन के बारे में भी बात करते हैं जिस दिन जिंग के पिता ने उस स्टार अरे को ब्रेक किया था। उनके एक तंगी प्लानिंग चल रही होती है, और फिर प्लानिंग करने के बाद जिंग वहाँ से चला जाता है। और अब जिंग जैसे ही वहाँ से जाता है तभी आसमान में से लाइट चमकने लगती है, और इधर फेंग मेई की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। फेंग मेई सोचती है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक ऐसे नहीं रह पाऊंगी, अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मुझे जल्दी अपने प्लान को एक्टिवेट करने की जरूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड हो जाता है।